क्या होगा अगर डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड और भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो डार्कसाइड या महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डार्कसाइड और परशुराम दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें परशुराम की तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव ने एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल है, जो कि रामायण के टाइम पर भी थे जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। महाभारत के टाइम पर वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और कलयुग के अंत में भी अपेयर होंगे जब भगवान विष्णु 10वीं और अंतिम बार पाप का नाश करने के लिए कल के रूप में अवतार लेंगे, जहाँ पर वो उनके गुरु बनकर उन्हें गाइड करेंगे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उन सभी को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद परशुराम इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया और इसी के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। भगवान परशुराम ने कठोर घोर तपस्या करके हर उस वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेव के पास थी और इसी दौरान उन्हें एक कुल्हाड़ी यानी परशु भी मिला जो कि भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक महादेव से सीखी थी और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि कई दिनों तक चला और उन्होंने एंड में भगवान शिव के माथे पर एक स्कार तक को क्रिएट कर दिया था, जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और इस कट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों महाशक्तिशाली पापी असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला। भगवान परशुराम ने कार्तिवीर्य अर्जुन की 9 क्षौणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 पुत्रों की 100 क्षौणी सेना को कुछ ही घंटों में मारकर उन्हें हरा दिया था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षौणी और पांडवों के पास सिर्फ 7 क्षौणी सेना थी। मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो ये युद्ध कई दिनों के बजाय कुछ ही घंटों या 1 घंटे से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाता। और महाभारत के महाप्रतापी और महाशक्तिशाली कैरेक्टर्स परशुराम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, क्योंकि परशुराम उनके गुरु और उनके गुरुओं के भी गुरु थे, जो कि ब्राह्मण होने के बावजूद एंशिएंट हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी वजह से जब वो सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देखकर ही सहम गए थे। भगवान परशुराम मन की गति से चल सकते थे, उनके पास हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी, जो कि अपने तपोबल से पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये थी परशुराम की पावर्स और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डार्कसाइड कितना पावरफुल है। तो डार्कसाइड डीसी का मेन सुपर विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बात करें पावर्स की तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। साथ ही डार्कसाइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट भी है और उसके पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है, जिससे वो किसी भी चीज को सिर्फ देखकर बगैर हाथ लगाए मूव भी कर सकता है। साथ ही डार्कसाइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसकी सबसे पावरफुल और डेडली वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी को भी एक ही सेकंड में एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकती हैं, बैटमैन और सुपरमैन को छोड़कर। हालांकि डार्कसाइड ने लाखों प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है पर फिर भी उसके पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ स्ट्रेटजीज बनाता है और किसी और को भी फाइट करने के लिए भेज देता है। और अगर किसी रेयर सिनेरियो में उसे फाइट करनी भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है, जिसमें वो क्लोज कॉम्बैट को प्रेफर करता है और फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर। तो ये थी डार्कसाइड की पावर्स और डार्कसाइड और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और
फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि जब से डीसी बनी है तब से उसका मेन और सबसे पावरफुल सुपर विलन है। जबकि दूसरी तरफ भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य थे जिनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां, अस्त्र और शस्त्र भी थे। डार्कसाइड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भगवान परशुराम पर अटैक करेगा, पर परशुराम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थे जो कि मन की गति से चल सकते हैं और उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां भी थी, इसलिए डार्कसाइड के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकते थे। जबकि भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र जैसी पावरफुल वेपन्स थी जो कि एक ही सेकंड में किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर भगवान परशुराम ने सिर्फ गुरु दक्षिणा के लिए लाखों महाशक्तिशाली असुरों को कुछ ही मिनटों में मार डाला था और पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो उसे मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर कर लिया था। डार्कसाइड पावरफुल तो बहुत है, पर पावर्स के मामले में भगवान परशुराम डार्कसाइड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इन दी एंड इतना ज्यादा पावरफुल और डीसी के मेन सुपर विलन होने के बावजूद डार्कसाइड ना ही परशुराम को मार सकता है ना ही उन्हें हरा सकता है, जबकि भगवान परशुराम डार्कसाइड को मार भी सकते हैं और उन्हें हरा भी सकते हैं। इसलिए परशुराम इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेंगे भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट के और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो के टॉप रिव्यू बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।